हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। तो बहुत ही सिंपल वे में एनिमेशन में मैंने आपको समझाया, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने रेगुलेटरी एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, पीस इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1333 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। और इस एक्ट में रिफॉर्म करने के लिए 20 साल बाद फिर एक नया एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो देखिए, हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1833 में देखा था कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इनकी संख्या 24 हुआ करती थी, पर इस एक्ट के माध्यम से ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इनकी संख्या को घटा दिया गया। पहले इनकी संख्या थी 24, अब इनकी संख्या 18 कर दी गई। और इसमें से भी जो 6 मेंबर जो रहेंगे वो नॉमिनेटेड रहेंगे बाय क्राउन, यानी कि इनको जो है ब्रिटिश सरकार अपने तरफ से नॉमिनेट करेगी, यानी कि नामित करेगी। ओके, इसके बाद अगला चेंजेस ये हुआ कि हम लोगों ने चार्टर एक्ट में देखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर हुआ करता था और वही पूरे देश के लिए कानून बनाया करता था। बट हुआ क्या, इस एक्ट के माध्यम से ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको एक अलग गवर्नर दे दिया गया और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अलग कर दिया गया, वो एक अलग पोजीशन बना दी गई और उसके साथ हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, और इसमें जो चौथा मेंबर हुआ करता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, पहले उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, बट इस एक्ट के माध्यम से उसको वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। तो अब आप लोग को इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों के अब अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। इसको आप ऐसे ले सकते हो, हमारी जो राज्य सरकारें हैं अभी, तो इसको राज्य सरकार जैसे ले सकते हो, जैसे बॉम्बे राज्य की सरकार, बंगाल राज्य की सरकार और मद्रास राज्य की सरकार, और ये हो गए उसके उसके गवर्नर। जैसे आज के टाइम भी अलग अलग राज्य के अलग अलग गवर्नर होते हैं ना, वैसे ले सकते हो। ठीक है, और ये जो भारत का गवर्नर जनरल है इसको आप लोग राष्ट्रपति की तरह ले सकते हो या हमारे प्रधानमंत्री की तरह ले सकते हो। और तो अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया है। ओके, इस टाइम पर, और इसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो भारत के लिए पूरा कानून जो है अब यही लोग बनाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए जो ओपन कंपटीशन एग्जाम जो है वो शुरू किए गए थे इसी एक्ट के माध्यम से। ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ओपन कंपटीशन एग्जाम सिविल सर्वेंट के लिए किस एक्ट के माध्यम से शुरू करे गए थे। वो 1853 के एक्ट से किए गए थे। और इंडियन भी इसमें जो है वो भाग ले सकते थे। पहले इंडियन इसमें भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन अब इंडियन भी भाग ले सकते थे। और जो पहले भारतीय आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स बने थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनकी आप इमेज देख सकते हो कि पहले आईसीएस या इंडियन सिविल सर्वेंट कौन बने थे, वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखना। ओके, अब अगले चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो है ये हमारा भारत का गवर्नर जनरल है और ये है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये टोटल कितने मेंबर हो गए, ये 5 मेंबर हो गए। तो ये 5 मेंबर मिलके ये विधायी कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन को संभाला करते थे, यानी कि पूरे देश के लिए अगर कोई भी कानून बनाना हो, लॉ पास करवाना हो, कुछ भी अमेंडमेंट करना हो, कोई भी पॉलिसी बनाना हो, प्लान बनाना हो, ये सब जो है ये 5 लोग ही देखा करते थे। बट यही जो 5 लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव कार्य में भी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी निभाया करते थे। लेकिन इसमें जब भी एग्जीक्यूटिव को कार्य किया जाता था यानी कि कार्यकारी कार्य करा जाता था, उसमें एक मेंबर और ऐड हो जाता था जिसे कमांडर इन चीफ कहा जाता था। तो ये 5 मेंबर और ये कमांडर इन चीफ, ये 6 मेंबर टोटल मिलके जो है कार्यकारी कार्य यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखा करते थे। ओके, तो ये जो 5 मेंबर है ये विधायी कार्य को देखा करते थे, लेकिन एक मेंबर और ऐड हो गया तो ये टोटल मिलके क्या करते थे, ये पूरा कार्यकारी कार्य यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखा करते थे। बट ये व्यवस्था पहले थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या कि ये जो गवर्नर है ये गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेला ही जो है काफ़ी सारा हेक्टिक हो जाता था कि यार ये कानून भी बनाए और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करे, तो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए एक विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ओके, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 विधान पार्षद हुआ करते थे। अब विधान परिषद थी तो विधान में परिषद के जो सदस्य हैं उनको क्या बोला जाएगा, विधान पार्षद कहा जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा जाएगा। तो इनकी संख्या भी 6 थी। तो बेसिकली इन 6 जो विधान पार्षद थे इनका काम क्या था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और ये जो है अब कानून बनाएंगे,
यानी कि एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। और इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन संभव हुआ। मतलब कि लोकल लोगों को भी अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया था। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव वर्क में या कानून बनाने वाले कार्य में। ओके, तो अब ये जो लेजिस्लेटिव वर्क है ये कौन देखेगा? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेगी। जबकि जो बाकी के वर्क है, एग्जीक्यूटिव वर्क, वो कौन देखेंगे? वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखा करेगी। ओके, तो इस तरीके से 6 मेंबर वो हो गए थे और 6 मेंबर ये हो गए थे। और ये टोटल मिला के आप कह सकते हो कि यही उस टाइम की छोटी पार्लियामेंट या छोटी संसद, या इसे आप मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते थे। तो ये कुल मिला के जो है हमारे देश को चलाया करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के टाइम जो हमारी संसद है वो उस टाइम पे इतनी छोटी पार्लियामेंट हुआ करती थी। मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी आज की संसद है उसकी नींव रखी जा रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक जो है ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब यह ट्रिक आपको क्या याद करवाती है? इसमें रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। याद रखना गाइस, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। हे से हो गया हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल, जनरल वर्ड यहाँ पर जुड़ गया है, गवर्नर नहीं थे। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो विलियम से हो गया विलियम बेंटिक, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद की से हो गया कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय जो था वो कैनिंग था, जिसको हम लोग जो है आगे आने वाले एक्ट में भी देखेंगे कि वायसराय की व्यवस्था कैसे स्टार्ट हो गई थी, उसमें हम लोग देखेंगे। मोसो हो गया माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद सी से हो गया सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। लेकिन अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल बोले, मतलब कि भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बोले, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। तो ये ट्रिक काफ़ी हेल्प करेगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको अच्छे से याद हो ही गई होगी ऑलरेडी। तो गाइस फाइनली हम लोग जितने भी कंपनी शासन था, यानी कि जो कंपनी रूल था, उसको हम लोग देख चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पेट्स इंडिया एक्ट, पूरे चार्टर एक्ट हम लोग देख चुके हैं। तो इनके लिए मैंने शॉर्ट में जो है एक स्लाइड तैयार करी है। इसमें आप लोग जो है शॉर्ट में सारे जो हम लोग हमारे एक्ट हैं वो हम लोगों ने इसमें यहाँ से रिवाइज कर सकते हो आप लोग। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि हम आपकी, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके सारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये स्लाइड जो है ना वो अच्छे से समझ में आ पाएगी और वो पूरी स्लाइड आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्राउन शासन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग चार्टर एक्ट 1858 को देखेंगे और भी कई सारे एक्ट देखेंगे, और हम लोग 1947 तक जाएंगे। इसके बाद ये जितना भी क्राउन शासन है गाइस, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो आप उसको भी अच्छे से देखिएगा। और अभी तक के अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लीज़ जाके जल्दी से देखिए, तभी आपको आगे का जो है वो सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैं सारे इंटरलिंक करके बताऊँगा। तो आई होप गाइस आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, उन लोग को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।